हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास फिफ्थ और जिसका चैप्टर नंबर बेटा आज हम 17 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर का मतलब होता है किस किस डिजिट का डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट है मेरा बेटा 25, इसमें किस किस डिजिट का डिवाइड जाता है, 1 का, 5 का और 25 का डिवाइड जाता है, उसको बोलते हैं फैक्टर्स होना। सेकंड है 36, इसमें 1 का डिवाइड, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का, 18 का और 36 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे 45 में। तो 45 में बेटा 1 का, 3 का, 5 का, 9 का, 15 का और 45 का डिवाइड जाएगा। और लास्ट है 22, तो 22 में बेटा 1 का, 2 का, 11 का और 22 का डिवाइड जाएगा। ये लीजिए पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई लिखना है, ध्यान समझिएगा। 8 और 12 का लिखना है, तो पहले 8 का और 12 का लिखते हैं। टेबल लिखिए। अच्छा, फैक्टर है, क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है टेबल। ठीक है ना, तो टेबल आपको बनानी है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। ये लीजिए 80 टेबल लिख दी है। इसी प्रकार 12 की। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या करना है हमें। हमें इसमें जो करना है बेटा, कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढने हैं। देखो कॉमन क्या क्या है, देखो एक तो हो गया 24, 24 आंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें, और देखिए 48, 48 हो जाएगा। इसी प्रकार और क्या मैच हो रहा है यहाँ पर, 72 मैच हो रहा है, तो ये हमारे हो जाएंगे 72। ये लीजिए पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, 6 और 9 में निकालना है। तो 6 की और 9 की टेबल लिखेंगे। इसी प्रकार 9 की टेबल लिखेंगे। ये लीजिए, है ना। अब क्या करना है हमें, अब इसमें जो करना है मेरे बेटा, वो करना है आपको कॉमन निकालना है। तो देखो कॉमन निकालेंगे। एक तो 18 हो गया, 18 लिख देंगे। एक हमारा 36 हो गया, तो 36 लिख देंगे। और इसके बाद 54 हो गया, तो हम यहाँ पर 54 लिख देंगे। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का 2 पॉइंट यहाँ पर हमने क्लियर कर लिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो देखो मुझे यहाँ पर थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थर्ड पॉइंट कराऊंगा अब आपको। ठीक है ना, अब इसका देखिए थर्ड पॉइंट हम करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, 10 और 15 है। तो देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है क्या, 10 और 15। तो 10 की टेबल लिखेंगे और 15 की लिखेंगे। 10 1 जा 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, इसी प्रकार 15 की 30, 45, 60, 75, 90, फिर 105, 120, 135 और 150। अब देखो मैच करो, इसमें क्या क्या मैच हो रहा है। इसमें क्या मैच हो रहा है, एक तो 30 मैच हो रहा है, 30 लिख देंगे। 60 मैच हो रहा है, 60 लिख देंगे। और 90 मैच हो रहा है, 90 लिख देंगे। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, ये लीजिए हमने थर्ड पॉइंट भी कर लिया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, इसका फोर्थ पॉइंट है 12 और 18। 12 की टेबल और 18 की टेबल लिखनी है। ये लीजिए 12 टेबल लिख दी है। इसी प्रकार 18 की। ये लीजिए हमने 18 की टेबल भी यहाँ पर लिख दी है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर क्या करना है, कॉमन निकालना होगा। तो देखो कॉमन क्या निकल गया, 36 निकल गया एक तो। और क्या कॉमन निकलेगा, 72 निकल गया, 72। और देन 109, 108 सॉरी 108। ठीक है ना, ये लीजिए हमने आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, राइट द मल्टीप्लाई ऑफ 5 विच आर लेस देन 60। मतलब आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई लिखने 5 का, यानी टेबल लिखनी है जो 60 से कम तक आए। तो देखो 5 1 जा 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है ना। 60 से कम लिखना है, 55 तक हो जाएगा, क्योंकि आगे जब आप जाओगे 5 12 या 60 होता है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 60 तक नहीं लेना है, 60 से कम लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 8 विच आर ग्रेटर देन 50 लेस देन 100, यानी 8 की टेबल लिखनी है जो 50 से ज़्यादा है और 100 से कम हो। तो ये हो जाएगा आपका 56, 64, फिर क्या हो जाएगा 88 और 96, ठीक है ना। अब इससे आगे जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो यही हमारा इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है, राइट ऑल द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 6 एंड 8। अब 6 और 8 का कॉमन मल्टीप्लाई लिखना है। अब देखो 6 की और 8 की टेबल लिखते जाओ आप। अब इससे आगे जाऊंगा तो 100 से ज्यादा आ जाएगा, 100 ज्यादा हो जाएगा, 96 तक लेंगे, ठीक है ना। अब 96 से इससे भी आगे जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं तक हम इसको लेंगे, और अब इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कॉमन निकालना होगा। तो देखो कॉमन क्या निकल रहा है इसमें, कॉमन एक तो 24 हो गया, 24 लिख देंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, 48 लिख देंगे। देन क्या आ रहा है बेटा, इसके बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो 72 आ रहा है, 72 लिख देंगे। और लास्ट में 96 आ रहा है, तो 96 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये लीजिए, हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, पीयूष एंड अमित आर रनिंग अराउंड अ फील्ड, एक फील्ड के चारों तरफ भगते हैं। पीयूष कंप्लीट 1 राउंड इन 5 मिनट। पीयूष जो है बेटा, पीयूष जो है जब भगता है तो 5 मिनट में वो राउंड कंप्लीट कर लेता है, और अमित जो है मेरे बेटा वो कंप्लीट कर लेता है 6 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। तो आगे क्या बोला है, हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम विल बोथ द देम रीच द सेम प्लेस आफ्टर स्टार्टिंग रनिंग टुगेदर। मतलब एक जगह कब पहुंचेंगे, जब भी एक जगह पहुंचने की बात आती है हमेशा आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालना आता है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, दोनों का 2 का डिवाइड देंगे 5 आएगा, 3 आ जाएगा, 3 का डिवाइड दोगे 5 और 1 आएगा, और 5 का दोगे 1 और 1 आएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दो। या फिर आपको ऐसा नहीं आता तो आप वही कॉमन मल्टीप्लाई निकालिए, ठीक है ना। कैसे, 5 का और 6 का, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24 30, इस प्रकार आप निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन निकलेगा 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, तो भी आपके पास कितना आएगा, 30 मिनट आएगा। यानी आपको जब भी पूछा जाए कि वापस कब मिलेंगे तो हमेशा क्या निकालना है, आपको कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, दोनों में से कोई एक विधि आपको करनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 देयर आर 15 16 एंड 18 लड्डू आज केप्ट इन 3 डिफरेंट यूटिलाइज utensils respectively, in which utensils that laddu can be distributed equally in maximum number। मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है। मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है बेटा एचसीएफ, यानी यहां पर आप निकालोगे कॉमन फैक्टर। क्या निकालोगे, कॉमन फैक्टर निकालोगे, ठीक है ना। क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो 1 का डिवाइड 5 का किस किस का डिवाइड जाता है बताओ, कॉमन फैक्टर यानी 1 का, 3 का, 5 का और 15 का डिवाइड जाएगा। 1 का, 2 का कितने का जाएगा बेटा, अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, ये क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से वापस, कि देयर आर 15 16 एंड 18 लड्डू केप्ट इन 3 डिफरेंट यूटेंसिल्स इन विच यूटेंसिल्स द लड्डू कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन मैक्सिमम नंबर ऑफ द वे। मतलब कितने वे से, कितने तरीके से आप इसका आंसर यहां पर निकाल सकते हैं, वो मेरे बेटा यहां पर आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना था आपको, जो तरीका है इसका हम ऐसे नहीं कर सकते इसको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहां पर आपको तरीके इसमें बताने हैं, कितने तरीके आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर जो तरीके होंगे वो निकालने के लिए जो हमें निकालना है, क्या क्वेश्चन में बोला है
कि देयर आर 15, तो देखो 15 यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा कितने तरीके हैं, देखो 15 का निकालेंगे, 16 का निकालेंगे और 18 का निकालेंगे। मैक्सिमम बोल रहा है तो हमें वही कॉमन फैक्टर तो प्लीज सॉरी निकालना ही पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर निकालिए, इसका क्या होगा, देखो 15 का आ जाएगा 1 का डिवाइड, 3 का, 5 का, 15 का जाएगा, 16 में 1 का, 2 का और 4 का, 8 का और 16 का डिवाइड जाएगा। इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 18 का डिवाइड जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें कितने वेज आए निकालने के, इसमें आए हैं 4, यानी 4 वे से हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें कितने आए बेटा, 5 वेज आए और इसमें आए हैं 6 वेज, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला था बताओ सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर किसके वे आए, तो ये आए बेटा 18 लड्डूस के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 लड्डूस, इतना इसी क्वेश्चन था, हम फालतू में इसमें घूम रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये लीजिए 3, 5, 15 टेबल लिख दीजिए और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लिखना है। 3 1 जा 3, 2 6, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 18 21 24, फिर आएगा 27, 27 एंड 30, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, ठीक है। 51 जा 50, 2 30 45। अब देखो यहीं पर आप चेक करो ना, तो देखो यहीं पर मैच हो गया। स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलेस्ट देखो सबसे छोटा, देखो ये मिल रहा है आपको, हाँ नहीं इसमें 15 में मिल जाएगा बेटा, 15 15 और 15, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब होता है, मल्टीप्लाई का मतलब टेबल होता है बस, ठीक है ना। राइट द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ नंबर 60 एंड 120 लेस देन 600, तो 60 का लिखेंगे 120 का लिखेंगे। लेस देन मतलब 600 से कम होना चाहिए मेरे बेटा, तो देखो 60 1 जा 60, 120, और अगला जो 10 जाएगा वो आएगा 600, 600 से लेस देन लिखना है हमें, 600 से ऊपर नहीं लेना है या 600 तक भी नहीं लेना है। इसमें ये भी ज्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेस देन लेना है ना, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हमें, कॉमन मल्टीप्लाईज लिखने हैं इसके। कॉमन मल्टीप्लाई लिख दो, वो क्या क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है, 240 मिल रहा है, 360 मिल रहा है और 480 मिल रहा है। 480 हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120, 240, 360 और 480, ये हमारे इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 20, 40 एंड 60, 20, 40 एंड 60, तो इसकी टेबल लिख दो। 60, 80, 400, 120, 140, 160, 180 और 200, ये लीजिए ये टेबल हो गई। 40 की लिख दो। इसी प्रकार 60 की टेबल लिख दो। ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढना था, सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा डिजिट क्या मिल रही है, यहाँ पर सबसे छोटी 120 मिलेगी, क्या मिलेगी 120 मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बेटे 120। ये हो गया हमारा 9th वाला क्वेश्चन। और 10th वाला भी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढना है, 10 15 और 10 15 और 20 का। तो देखो 10 1 जा 10, 2 जा 20, 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। 15 का लिख दो। इसी प्रकार 20 का, क्या लिखना था हमें, क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा ये 60 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कर लिया, 9 भी खत्म कर लिया है, और ये लीजिए हमने पूरा चैप्टर ही खत्म कर लिया है बेटा। और अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।